जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और संगत जी, गुरु जी से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे संगत के सत्संग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, आज मैं आपको अपने प्यारे गुरु की भौतिक उपलब्धियां जो उन्होंने मुझे दी हैं उसके बारे में बताती हूँ और साथ में ये मेरी जीवन की संसारिक परिचय भी हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापिका थी और शुरू से ही यानी 10 साल की उम्र से मैंने कविता लिखना शुरू किया और बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिसमें मेरी पहली पुस्तक व्यक्त अव्यक्त और दूसरी अश्रु पेड़ झरे थी। और कला का मुझे शौक़ था और कला मेरे भीतर ब्लड में ही समाई हुई थी और मैंने अपने जीवन में शुरू में 5 पेंटिंग बनाई थी। साथ संगत जी, प्यारी साथ संगत, मैं आपको अपने घर में हुए दूसरे सत्संग के विषय में बताना चाहती हूँ जो वाकई ही एक कमाल का अनुभव है। मैं सुना करती थी कि गुरु जी अमृत वर्षा करते हैं दीवारों पर, या गुरु जी के स्वरूप पर अमृत वर्षा हो जाती है। तो मैं सोचती थी गुरु जी अमृत वर्षा दीवारों पर ही होती है और फर्श पर या छत पर नहीं होती। तो ऐसे कई सवाल मेरे मन में आया करते थे। तो क्या पता फर्श में शुद्धि करनी हो, क्या पता छत के साथ अमृत वर्षा हो। बड़े अजीब से ये बातें थी जो अक्सर मैं गुरु जी से किया करती थी। दूसरी बार नवंबर 2020 में घर में सत्संग हुआ तो संगत उस टाइम मुझे काफ़ी अनुभव हो चुका था। तो मैंने इस सत्संग में सेवा का काफ़ी योगदान दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मैं इस सत्संग में स्वयं करूँगी। लंगर की सेवा या दूसरी भी जो सेवाएं हैं, इस बार मैं कमरे में बंद होके मंत्र जाप नहीं करूँगी। इस बार मुझे सेवा का जो पुण्य है वो अवश्य मिलना चाहिए। तो ज़्यादा योगदान सेवा में गुरु जी ने मेरे से ही लिया। तो सत्संग जब हुआ तो वैसा ही अनुभव था जैसा पहले सत्संग का अनुभव था। और गुरु जी का गाजरी रंग का मैं अपनी एक सेविका के साथ जाके बड़ा खूबसूरत फैब इंडिया से, जहाँ से मैं अपने वस्त्र खरीदती हूँ, वहाँ से हम गुरु जी का चोला लेके आए। उसके ऊपर जैसे लेंस गोटा या जो कुछ लगाना था वो लगाया। उनका वैसी ही पजामा और उनका ओढ़ना दुपट्टा लेके आए बड़े प्यार से। और उसने गाजरी रंग पसंद किया। मैंने कहा वो पुरानी सेविका है, वो जो रंग कहेगी वो ठीक है, लेकिन भीतर से मेरे मन में था कि लाल रंग का चोला हो, गुरु जी को लाल रंग बहुत पसंद है। तो मैंने उससे कहा कि एक खूबसूरत सा दुपट्टा लाल रंग का ले लेते हैं, वो भी करवा देंगे ताकि मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। तो जब गुरु जी का चोला रखा गया, कुछ लंगर घर में बना और कुछ संगत बना के लाई। तो कुछ हमने, एक ब्राह्मण परिवार है जो गुरु जी का लंगर ही बनाते हैं, उनसे बनवाया। और इस सत्संग में भी मंत्र जाप, पाठ, संगत का गुरु चरणों में ध्यान और आनंद इतना अभूतपूर्व था कि मेरे पास शब्द नहीं है। गुरु जी के इस सत्संग को भी गूंगे के गुड़ ही जान सकता है। जब सत्संग संपूर्ण हो गया तो इतना ज़्यादा लंगर था कि धन्य है उस सत्संग की एक बड़ी प्यारी बालिका और मेरा बेटा, जिन्होंने कम से कम फर्स्ट फ्लोर की 70 बार सीढ़ियाँ चढ़ उतर के थालियाँ हर रिक्शे वाले को जाके बांटी कि नहीं, ये भी गुरु जी का प्रसाद लें और तृप्त हों। ये सारा दिन शरीर की मेहनत करते हैं, लंगर बहुत है तो क्यों ना इनको बांटा जाए। तो मैं सब देख रही थी कि ये सब करवाते गुरु जी हैं,
वही सूक्ष्म रूप में आके हमें प्रेरणा देते हैं, तभी हम कर पाते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब वो लड़कियां कहने लगी कि देखो आंटी, हम ना ये चादरें, जो नवंबर में ठंड होती है तो ये चादरें, ये आपके जो गद्दे हैं, कंबल हैं, ये सारा हम समेट देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसे एज इट इज़ लगा रहने दो और मुझे फील करने दो 2-3 दिन कि यहाँ सत्संग हुआ है। तो बेचारी हैरान हो गई कि आंटी तो समेटने ही नहीं दे रही। तो मैंने कहा नहीं, ये लगा रहे। इसके बाद वो लोग चले गए। सुबह जब मैं उठी तो गलती से उनसे एक टूटी खुली रह गई। तो पूरे कमरों में, पांचों के पांचों कमरों में, बाथरूम में 6-6 इंच पानी और उसमें गद्दे, कंबल, चादरें सब तैर रहे थे। मैं उठी, अब मुझे जाना था बाथरूम तक। उसमें मेरे इधर उधर जाने में 5-6 जोड़े जुराबों के बिल्कुल भीग गए। ठंड काफ़ी थी और पैर सूजने लगे कि मैं अब करूं तो करूं क्या। बड़ी सख्त परीक्षा ली गुरुजी ने। मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। जब मैं फ्रिज की तरफ गई तो मुझे देखा फ्रिज में कि इतना ज़्यादा वहाँ पर ठंडा पानी है कि मैं नहीं रुक सकी, जुराबें भीग गई। मैं वापस आ गई कि चाय बनानी बड़ी मुश्किल है, पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं और मैं वापस चलती हूँ, नहीं पीते चाय, चलो कोई फल खा लेते हैं, भूख लगा। जब वह फल देखा तो मुझे चाकू नहीं मिल रहा। वो बच्चियाँ आई थी सत्संग करने, तो मन में एक बार आई कि कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल भी होने चाहिए जो हर एक की सुख सुविधा का ध्यान रख के सत्संग करें। अब मैंने कहा चलो बेटे को फ़ोन करती हूँ ताकि वो आ जाए और थोड़ा मेरे साथ सहयोग करे, ताकि हम इसको एक एक जो गद्दा था वो टनों के हिसाब से भारी हो गया था। जब रुई गीली होती है तो आप जानते हो कितनी भारी हो जाती है। कंबल भी भारी हो गए, मुझसे नहीं उठ रहा था। चादरें थोड़ी कम भारी थी। तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं। चार्जर देखा तो चार्जर नहीं मिला फ़ोन का। वो उन्होंने म्यूज़िक लगाया था, शायद इधर उधर रखा गया। अब चार्जर भी नहीं मिल रहा, मैं फ़ोन कैसे करूं। और मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी। तो मैं चुप करके ना गुरुजी जय गुरुजी करते हुए पलंग के ऊपर बैठ गई। तो मैंने कहा गुरुजी आपको क्या मैं अब भोग लगाऊं, आप तो मेरे लिए ही थाली लेके ले आओ, आप खाना, मुझे भूख लगी है, 11 बज गए हैं, नाश्ता भी नहीं, चाय भी नहीं। तो ये क्या कुछ ज़रूर मुझे ये अच्छी आपने अमृत वर्षा की है। और मैंने कहा था छत पर फर्श पे भी अमृत वर्षा क्या होती है। तो मैं चुपचाप बैठ गई और जय गुरुजी करने लगी। देखा तो मेरा द्वार खटका है और उस टाइम बैंक का कर्मचारी था जिसने कहा कि मुझे आपका वो जो एक बार लाइफ सर्टिफिकेट लेते हैं, नवंबर का महीना है तो उसमें वो लाइफ सर्टिफिकेट लेने आते हैं। तो मैंने उसे जो मेरा पैन कार्ड वगैरह सब करवा दिया। तो मैंने उससे एक रिक्वेस्ट की कि थोड़ी सी हेल्प करो, ये जो रजाइयाँ हैं। कहता है जी ये रजाई तो 4 बंदों से नहीं उठेगी, ये तो रुई जो है ना पानी में भारी हो गई। मैंने कहा फिर भी आप कोशिश करो, गुरुजी सेवा लेने चाहते हैं। मैंने भी हेल्प की। हमने रजाइयाँ, उसने बड़ी मेरे साथ हिम्मत दिखाई, दरवाज़ों के ऊपर डाली, कंबल दरवाज़ों पर डाले, लेकिन रजाई इतनी भारी थी कि 4 जने ना उठा सके। पर गुरुजी ने उसको और मुझे शक्ति दी और हमने सब डाल दी। अभी भी घर में बहुत ज़्यादा पानी था, चादरें, कंबल सब बाहर डाल दिए गए। और हमने कहा चलो अब 12-1 बजे बेटा मेरा हाल जानने आया, वैसे ही मिलने के लिए। तो मैंने कहा बेटे अब ये ना आप गुरुजी सेवा आपसे लेना चाहते हैं, आप फर्श को सुखाओ और मेरे लिए चाय बनाओ और मुझे नाश्ता कराओ। और मैं आराम से पलंग पर बैठ गई कि मेरे पैर बहुत सूज गए हैं, मैं पानी में काफ़ी देर घूमती रही हूँ, अब बेटे आप सेवा करो। तो उसने सेवा करके सारा कुछ कर दिया। गुरुजी का इतना ज़बरदस्त योजना है, किससे कहाँ से सेवा लेना चाहते हैं ये कोई भी नहीं जज कर सकता। किसका कष्ट गुरुजी ने काटना है ये वो जानते हैं। उसी टाइम एक बाल ब्रह्मचारी संत मेरे घर में आए 1 महीने बाद। वो जनवरी में आए, हाँ दिसंबर का महीना तक वो सूखते रहे कपड़े। जनवरी में वो आए, उन्होंने आगे मकर संक्रांति के आसपास हरिद्वार जाना था। तो मैंने उनसे कहा कि ये अब सूख गए हैं, ये झाड़ के अच्छी तरह सारे बिस्तरे आप आराम से इनको बेड में, जो बेड बॉक्स है उनमें रख दीजिएगा। उन्होंने वो रजाइयाँ कंबल सूख गए थे, इनको बड़ी अच्छी तरह झाड़ के तह लगा के
बेड बॉक्स में, जो दीवान के बॉक्स है उनमें बड़ी अच्छी तरह सजा के रख दिया। उस दिन भोजन भी उन्होंने ही बनाया और हमने भोजन किया। और वो बाल ब्रह्मचारी, उनके मुख से निकला कि जो मेरे डुगरी वाले प्यारे संत हैं, इन्होंने कोई ना कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है और ये कार्य इन्होंने मेरे लिए ही रखा था कि मैं मथुरा से आऊं और उसे संपन्न करूं। तो मैंने कहा चलिए पहले तो आप चश्मा बनवा लीजिए एक शोरूम से जाके, क्योंकि आपका चश्मा बहुत पुराना है। तो उनको चश्मा बनवा के दिया। यही गुरुजी ने कहा था कि खुद तो रोज़ नए नए चश्मे पहनती है तो संतों को भी बनवा के दे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि मेरे ये जो डुगरी वाले संत हैं कितने महान हैं, ये उनका भी कोई बहुत बड़ा कष्ट कटा है। और वो कह रहे थे कि मुझे ये इतनी प्यारी सेवा मिली है, जो रजाइयाँ सूख गई, कंबल सूख गए और मैंने इनको झाड़ के तह लगा के, क्योंकि मुझसे ज़रा मुश्किल खुलते हैं, बहुत हार्ड है जो बेड बॉक्स है, तो उन्होंने बड़े सलीके से सब कुछ रख दिया। तो ये जो इतना पानी आया और थोड़ी मुझे परेशानी हुई, तो मैंने फिर कई दिन गुरुजी के साथ ध्यान लगाया और एक ही प्रश्न पूछती रही, गुरुजी आखिर ये जल इतना क्यों आया जो थोड़े कष्ट का कारण भी बना। पैर सूज गए, मैं 12 बजे तक भूखी बैठी रही, एक कप चाय को तरसती रही, ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुजी कहने लगे कि ये सब तो होना ही था। तो मैंने पूछा कि गुरुजी वो तो ठीक है कि ऐसा होना था, मगर मन में बार बार प्रश्न कौंध जाता है कि पहला सत्संग इतना बढ़िया तरीके से संपन्न भी हुआ, सब हुआ, तो ये सत्संग जो था वो इसने जाती बार ये जो जल आया है ये ऐसा क्या था। तो मुझे 7वें दिन गुरुजी का जवाब मिला कि पहली बात तो ये है कि आपने इस सत्संग में संसारी ज़्यादा क्यों बुलाए, तमोगुणी लोग ज़्यादा बुलाए। जिन्होंने सुधरना नहीं है उनको तो चलने दो अपना जिस रास्ते चल रहे हैं। हमें तो केवल जिनका वाकई सत्संग से प्रेम है, जिनका वाकई ही में अपने संतों से प्रेम है, अपने गुरुजी से प्रेम है, वही लोग आते अच्छे लगते हैं। ये कोई सोशल फंक्शन नहीं था जो वो लोग आ गए जिनकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब फिर उनके वाइब्रेशंस की सफाई तो मैंने करनी थी ना, तो सारा मैंने धो दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, अगर आपने ऐसा किया, लेकिन मुझे अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ कि चलो वो उनके पाप थे तो क्यों ना इस सागर में उनके पाप भी धुल जाते। तो तब गुरुजी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया मुझे कि राम और रावण हाथ मिला लेते, दुर्योधन और युधिष्ठिर हाथ मिला लेते तो 2 बड़े युद्ध टल जाते, मगर जो सतोगुणी हैं वो तमोगुणी से हाथ नहीं मिला सकते। उनको इग्नोर कर दो, उनसे एक तरफ होके अपनी भक्ति में लग जाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद गुरुजी ने एक कारण मुझे ध्यान में ही और बताया कि देखो यहाँ 24 घंटे सत्संग होता है। ये जो सत्संग करवाते हैं लोग घरों में कभी कभार, ये वो लोग करवाते हैं जो सारा टाइम अपने संसारिक कामों में बिजी रहते हैं। और ये आश्रम बन रहा है, यहाँ तो 24 घंटे तू सत्संग करती है गुरु जी से, तो यहाँ इस आडंबर सत्संग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो भी सन्यासी आएगा, जो भी भक्त आएंगे, 2, 4, 6, 8, उनके साथ बैठ के सत्संग करो। चाहे प्रसाद, लंगर प्रसाद अकॉर्डिंग टू वातावरण आप वो भी कर लो, लेकिन किसी विशेष आयोजन की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक एक ईंट पर हवन और सत्संग हो चुके हैं। और यहाँ तुम 24 घंटे नाम में रहती हो, तुम तो सीढ़ियाँ ही नहीं उतरती 4-4, 5-5 महीने कि मेरे नाम से लिंक टूटता है, मैं अपने गुरु को छोड़कर कैसे जाऊँ। तो और फिर इसके अलावा कौन सा सत्संग तुमने करवाना था। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी गुरुजी करते हैं वो उसमें बहुत गहरा, बहुत दूर तक और बहुत ही लाभदायक कोई ना कोई संदेश होता है,
जो हो सकता है हमारी छोटी सी बुद्धि को उसी समय समझ आ जाए, या बहुत देर बाद समझ आए, या जब गुरु जी चाहें तभी समझ आए, लेकिन हमें गुरु जी की रज़ा में रज़ामंद ही रहना चाहिए। तेरी रज़ा में रज़ामंद है, तेरे हुक्म के पाबंद है, जो तू करेगा उसी में बेहतरी, क्यों कब कैसे का सवाल नहीं। मेरा दिल वैरागी यूँ किया, मुझे रंजो गम का मलाल नहीं। धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमेशा हमारे साथ बने रहना गुरु जी। हमारी सांसें आपके नाम के साथ चलती रहें।